बीज में दो बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, तो कलमी कलमी में दो बीज पत्र होते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार है, कलमी में दो बीज पत्र होते हैं, आपको याद रखनी है। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है सिल्वर क्लोराइड दोस्तों? तो याद रखिएगा, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या हो, माध्यम हो, यानी ठोस, द्रव और गैस होनी चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, आपको याद रखनी चाहिए ये बात। हाँ, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी में चलेगी दोस्तों। निम्न में से कौन ऑक्सीजन, देखिए निम्न में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह के सहन कर सकता है दोस्तों? तो वो मेढक कर सकता है, ऑक्सीजन युक्त भी और ऑक्सीजन रहित भी, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें फेफड़ा होती है। जब दोस्तों धरती पर आती है तो उसमें फेफड़ा काम करता है, जब दोस्तों वो पानी में चल जाता है तो उसमें क्या काम करने लगता है, उसका पूरा शरीर दोस्तों में भी गिल्स गिल्स उसमें नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थितिक बल कहते हैं। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिक बल कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह है? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं 7 आवर्त जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, 18 समूह जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं, है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर समूह की संख्या 18 है और 236 की कितनी है? 7। नेक्स्ट, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एटोमिसिटी कहा जाता है, एटोमिसिटी। अणु के निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहता है? एटोमिसिटी। नेक्स्ट, परमाणु की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की प्रकृति, परमाणु आया तो जॉन डाल्टन होगा ही। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु त्रिज्या के अनुसार। दाब की एसआई इकाई तो पास्कल होती है दोस्तों। कार्य और ऊर्जा युग्म की इकाई क्या है? तो समान होती है, कार्य और ऊर्जा की तो समान ही होती है ना, जूल होती है दोस्तों दोनों का। नेक्स्ट, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलें के उदाहरण है? तो पेड़ी फसलें हैं ये दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार। क्या मार सकते हैं? सिर्फ पेड़ी ही हो सकता है दोस्तों। गन्ना, ये तना होता है गन्ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, इसको आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट, वायर वाउंड वेरिएबल रिसिसेप्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? रियोस्टेट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वायर वाउंड वेरिएबल रिसिसेप्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो रियोस्टेट्स के नाम से। सबसे अधिकतम तन्य धातु क्या है? सोना। इसीलिए सोना को 1 ग्राम सोना से दोस्तों 800 मीटर आप लोग इसको तार खींच सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा प्राप्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होती है? माइनस में होती है दोस्तों, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर प्लस में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस उसमें भी होगा दोस्तों, आगे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लस तो ऐसे दर्शाया नहीं जाता है। एक गतिमान वस्तु में स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु है उसमें स्थिति ऊर्जा तो गति ऊर्जा ही कहेंगे ना दोस्तों। बिल्कुल, गति ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है और स्थिति ऊर्जा बराबर mgh होता है। दोनों के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन आपको याद रखें, एल्केन जैसे पूछा जाए CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, एल्किन CnH2n, याद रखिए एल्काइन CnH2n-2, एल्किन CnH2n और एल्केन CnH2n+2। इसको आपको याद रखनी पड़ेगी एल्फेटिक कंपाउंड्स के लिए केमिस्ट्री में दोस्तों। वो जड़ होती है एल्फेटिक कंपाउंड्स के लिए और बेंजीन जड़ होती है, याद रखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए केमिस्ट्री में। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। रासायनिक